नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साय मंत्रिमंडल के फैसलों पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार नशे और कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से असफल है। स्टार्टअप नीति युवाओं की अनदेखी करती है। डिजिटल टावर फैसले निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगे। धान खरीदी का अंतर राशि किसानों के लिए अनिश्चित बनी। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा है प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने। साय मंत्रिमंडल की आज की बैठक में जो फैसले लिए गए वो फैसले इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सरकार अपने काम में असफल साबित हो रही है। दूसरी बात, सरकार सिर्फ निजी कंपनियों के हितों के लिए फैसले ले रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में अब नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मतलब पिछले 2 साल में जो छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार फैला फूला है उसे रोक पाने में छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस और आबकारी विभाग नाकाम साबित हुए। इसीलिए नारकोटिक्स के टास्क फोर्स के गठन की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही इसके पहले भी सरकार ने अपनी अक्षमता छुपाने के लिए राजधानी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया था। उसके बाद भी अपराध नहीं रुके हैं। अब नया टास्क फोर्स गठन करने जा रहे हैं। नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के तहत सरकार ने जो फैसला लिया उसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं की उपेक्षा की गई है। इसमें स्टार्टअप में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को पहली प्राथमिकता की बात होनी थी, लेकिन पहली प्राथमिकता शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के युवा निराश हुए हैं। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल लगाने की बात मंत्रिमंडल ने किया है। मोबाइल टावर लगाने की बात, मोबाइल टावर लगाएंगे उसका निजी कंपनियों को दे देंगे। तो निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने जा रही है। निजी कंपनियों को टावर लगाने में सरकार सहयोग करे, टावर लगाने के लिए उनको अनुमति देने में सहयोग करे, सहमति देने में सहयोग करे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। सरकार खुद टावर लगाएगी। इसके पहले भी रमन सरकार ने यही किया था, टावर लगाया था और उसको जियो को दे दिया था। कुल मिलाकर ये निजी उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति में भी जो एक ग्लोबल प्रतिस्पर्धा थी उसको समाप्त कर दी। किसी एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति बनाई गई है। कुल मिला के आज मंत्रिमंडल का जो फैसला आया है वह छत्तीसगढ़ की जनता को निराश करने वाला है। 30 से अधिक हाउसिंग बोर्ड की और विकास प्राधिकरण की कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपा जाएगा। नगर निगम जो पहले से कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर तो मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो नई कॉलोनियाँ जो उसको सौंपे जाएगी उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके लिए सरकार तरफ से क्या विशेष सहायता